आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप सहारा पोर्टल पर जा रहे हैं और एप्लीकेशन के लिए दावा करने के लिए और आपका पहला पेज खुल रहा है और फिर दूसरा पेज खुल रहा है, फिर तीसरा पेज जहां पर कि आपका आधार विवरण आता है वो भी खुल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स का डिटेल भरने का बारी आ रहा है, चौथा पेज में जिस तरह का जो डॉक्यूमेंट है आपके पास जो दावा करने जा रहे हैं, जिसमें दावा करने ये पासबुक हुआ, ये बॉन्ड हुआ, इस तरह का बॉन्ड और पासबुक है आपके पास, तो उसको कैसे फिल करें, उसमें जो डिटेल मांग रहा है उसको कैसे डिटेल को डालें, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आपको एक एक करके बताएंगे आपको कि कैसे करेंगे। इस पर पहले से वीडियो एक बना हुआ है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन वो वीडियो काफी लंबा हो गया था और काफी मिक्सअप हो गया था, मिश्रित हो गया था। तो हम आपको सेपरेट तरीके से यहाँ पे बताएंगे। ये देखिए पासबुक है, पहले इसके बारे में भरेंगे, क्योंकि इसी तरह से आपको करना भी होगा पोर्टल पे कि पहले एक का अपलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करेंगे, फिर आपको तीसरा डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करेंगे। इसी तरह से आपका जितना डॉक्यूमेंट है 1 2 3 4 5 6 10 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे सेपरेट, तब जाकर। उसी कारण से ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको सेपरेट तरीके से इसमें क्या है, मेंबरशिप नंबर क्या होता है, खाता नंबर कहाँ होता है, कंट्रोल नंबर क्या होता है, कौन सा सोसाइटी से जुड़ा हुआ है मेरा, इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं चैनल सतरंगी लाइव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और लोगों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और साथ ही सहारा से संबंधित आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे मेरे कमेंट बॉक्स, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब सही और अनुभवी लोगों से प्राप्त करके आपके प्रश्नों को जवाब दें। तो अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो प्रश्न आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आपको लेकर चलते हैं कि देखिए मेरे पास एक पासबुक है, एक बॉन्ड है, एक दूसरा बॉन्ड है, तो तीनों अलग अलग है। एक पासबुक हो गया, एक बॉन्ड हो गया, एक दूसरे सोसाइटी का है, एक तीसरे सोसाइटी का, अलग सोसाइटी का है। तो इसी तरह के 4 सोसाइटी है। अगर आपके पास अलग अलग सोसाइटी को है तो वो सारे चीज ध्यान दीजिएगा कि कैसे। हम 3 सोसाइटी को अभी बता रहे हैं, चौथा में लगभग वही होगा, इसी में से होगा जो विवरण होगा। तो सहारा पोर्टल पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको पंजीकरण करना पड़ता है, जहां पे आपको आधार का लास्ट के 4 संख्या डालना पड़ता है और उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ता है और उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी प्राप्त होता है। फिर आपको दूसरा पेज खुलता है, वहां पे आपको पूरा आधार नंबर का, जो आधार नंबर 12 डिजिट का आधार नंबर होता है वो डालना पड़ता है, फिर मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। फिर आपको खुलेगा आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने पर एक दूसरा पेज खुलता है जहां के आपका पूरा आधार का विवरण होता है। उस विवरण को देख लेने के बाद, चेक कर लेने के बाद अगला पेज जो जब वहां पे ओपन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपका अगला पेज जो खुलेगा जहां पे आपको जो जमा है, जो जमा किए हुए हैं उसका सारा विवरण भरना पड़ता है। तो हम उन्हीं विवरण के बारे में बताएंगे। तो ये पहले है पासबुक और ये 2 बॉन्ड है। तो हम पहले पासबुक के बारे में बताएंगे कि पासबुक में आपका जो विवरण मांगेगा आपसे कि सोसाइटी का नाम, पहले सोसाइटी का नाम इसकी सोसाइटी में जमा है, दूसरा सदस्यता संख्या डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, तीसरा खाता संख्या डालना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा, आप मेरे यहाँ पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या क्या कॉलम है। खाता संख्या मांगेगा, फिर आपको रसीद नंबर या रिसिप्ट नंबर मांगेगा, फिर प्रमाण पत्र संख्या मांगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर खाता खोलने की तिथि मांगेगा, कब आपको खाता खुला था उसकी तिथि। तो इस सारे विवरण को हम आपको स्पष्ट तरीके से आप यहाँ पे देखते चलिएगा, मेरे राइट साइड में आपको दिखेगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम सोसाइटी का नाम, तो सबसे पहले हम पासबुक के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल होता है, कहाँ कहाँ होता है, वो आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस पासबुक में पहले मांगा जाता है सोसाइटी का नाम। तो सोसाइटी का नाम जो होता है वो कहाँ होता है, इसमें जो है सोसाइटी का नाम आपको हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यहाँ पे नाम आएगा। तो ऊपर में जो आएगा सोसाइटी का नाम, सोसाइटी के नाम में आप भरेंगे, सोसाइटी के नाम में आप ये भरेंगे हमारा इंडिया क्रेडिट, जो भी होगा 4 सोसाइटी का नाम होगा उसमें से एक है जहां पे पैसा जमा है पासबुक से। फिर दूसरा नाम आएगा सदस्यता संख्या। सदस्यता संख्या के लिए हमको कहाँ जाए, सदस्यता संख्या यानी कि इंग्लिश में मेंबरशिप नंबर। तो मेंबरशिप नंबर के लिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे, आपको पासबुक में ऊपर नहीं मिलेगा, मेंबरशिप नंबर आपको मिलेगा पीछे में। देखिए यहाँ पे मेंबरशिप नंबर है, ये आप देख रहे होंगे, ये मेंबरशिप नंबर है। और मेंबरशिप नंबर जो आप डालेंगे वहां पे, तो मेंबरशिप नंबर की जगह पे ये डालेंगे संख्या जो आपको छिपाया गया है। ये यूट्यूब का गाइडलाइन होता है जिसके लिए हम लोग छुपाना पड़ता है।
तो मेंबरशिप नंबर वहां पे डाल देंगे। तीसरा आएगा खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर। तो इसमें खाता संख्या कहाँ पे देखेंगे हम, तो ऊपर पेज पे नहीं है, पहला पेज आपको दिखा रहे हैं, ये पहला पेज में आपको नहीं है लेकिन ऊपर में है। देखिए दूसरा पेज के दूसरे साइड में आपको खाता संख्या आपको दिखेगा, यहाँ पे खाता संख्या, तो ये खाता संख्या है, यही खाता संख्या आप यहाँ भरेंगे तीसरा नंबर में। चौथा नंबर है रिसिप्ट संख्या। तो आपको हम क्लियर कर दें कि जब आपके पास ये पासबुक है तो पासबुक का कोई रिसिप्ट नंबर नहीं होता है, शुरू में मिलता है लेकिन लोगों के पास नहीं होता। इसमें क्या है कि जब हम पैसा जमा करते हैं तो ये पैसा जमा करने का रिसिप्ट नंबर यहाँ पे होता है। तो वो रिसिप्ट नंबर आप यहाँ पे जो पैसा जमा करते हैं तो ये रिसिप्ट नंबर होता है, और इसका रिसिप्ट नंबर जो होता है तो इसमें रिसिप्ट नंबर इसके जहां पे पैसा जमा करते हैं वहां पे होता है। तो आपके पास वो रिसिप्ट नंबर नहीं होगा, जो रिसिप्ट नंबर बहुत सा हो जाता है वो नहीं होगा, तो इसको भरने का कोई जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान से सुन लीजिए कि रिसिप्ट नंबर खाता में भरने का कोई जरूरी नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रमाण पत्र संख्या। तो प्रमाण पत्र संख्या इसका होगा, देखिए एप्लीकेशन नंबर यानी कि प्रमाण पत्र संख्या, यानी कि यहाँ प्रमाण पत्र एप्लीकेशन नंबर, अकाउंट नंबर जो हो गया, अकाउंट ओपनिंग डेट हो गया यहाँ पे, तो ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जो आवेदन संख्या है यही एप्लीकेशन नंबर आपका प्रमाण पत्र संख्या हो जाएगा। आपको प्रमाण पत्र संख्या ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रमाण पत्र संख्या हो जाएगा। तो इसको प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे ले लेंगे और वहां पे प्रमाण पत्र संख्या एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। अब तीसरा जो है खाता खोलने की तिथि, लास्ट में है, 6th है जो खाता खोलने की तिथि। तो इसमें देखेंगे हम खाता खोलने की तिथि कहां पे है, तो खाता खोलने की तिथि यहां पे है, देखिए यहां पे दिख रहा है खाता खोलने का तिथि। खाता खोलने का तिथि जो आएगा तो आप इसको उसमें भर दीजिएगा, खाता खोलने की तिथि। तो ये हो गया आपका पासबुक आपको बता दिए। अब चलते हैं, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। इसका पिक्चर जो अपलोड करेंगे याद रहे कि 200 KB से नीचे होना चाहिए, तो इसको अपलोड कर दिया। अब दूसरा जो है, अब आपके पास है बॉन्ड। एक आपको पासबुक को हम दिखा दिए, अब आपके पास बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो है इस तरह का बॉन्ड होंगे, जितने भी बॉन्ड होंगे तो हम एक एक करके बता रहे हैं। पहला पासबुक आप जान गए, दूसरा बॉन्ड के बारे में बता दें। तो ये 2 बॉन्ड है मेरे पास, दोनों अलग अलग सोसाइटी का है। तो आपको पहला सोसाइटी का दिखा रहे हैं, देखिए पहला जो बॉन्ड है मेरे पास वो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यानी कि ये भी हमारा इंडिया का ही है, उसी सोसाइटी का है, हमारा इंडिया सोसाइटी का है। तो इस बॉन्ड में कौन कौन सा डिटेल कहाँ कहाँ होता है वो समझ लीजिए, जल्दी हम आपको समझा रहे हैं। तो पहला है सोसाइटी के नाम, पहला सोसाइटी के नाम हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। दूसरा है सदस्यता संख्या। तो इसमें सदस्यता संख्या कहाँ होता है, तो सदस्यता संख्या यानी कि मेंबरशिप नंबर। तो मेंबरशिप नंबर इसमें आपको फ्रंट पे ही मिल जाना चाहिए, फ्रंट पे नहीं है तो हम इसको बैक में जाएंगे, बैक में भी नहीं, यहीं पे होगा मेंबरशिप नंबर। देखिए ये साइड में है, राइट साइड में है मेंबरशिप नंबर, यहाँ जो दिख रहा है आपको ये मेंबरशिप नंबर है। ये मेंबरशिप नंबर ही यहाँ पे दूसरा का मेंबरशिप नंबर भर देंगे। तीसरा है खाता संख्या, यहाँ पे खाता संख्या देखेंगे कि आपका अकाउंट नंबर, देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पे है, अकाउंट नंबर है यहाँ पे, अकाउंट नंबर इसको डाल देंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जब हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का आपके पास बॉन्ड है तो उसमें अकाउंट नंबर होते हैं, इसमें अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को फिल कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। फिर रसीद संख्या, रिसिप्ट नंबर, बॉन्ड में हर में रिसिप्ट नंबर होगा, यानी कि रिसिप्ट नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है रिसिप्ट नंबर, ये रिसिप्ट नंबर आपको होगा, यही रिसिप्ट नंबर जो ढका हुआ है यहाँ पे, तो रिसिप्ट नंबर इसमें हो गया। अब आएंगे कि प्रमाण पत्र संख्या। तो प्रमाण पत्र संख्या इसमें देख लेते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट ये हो गया, मेंबरशिप हो गया, सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि यही प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे है, इसको हम आप यहाँ पे फिल करेंगे। प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे प्रमाण पत्र संख्या के जगह पे ये फिल करेंगे, ये हो गया आपका। अब आते हैं कि खाता खोलने की तिथि। तो खाता खोलने की तिथि मैच्योरिटी अमाउंट इतना हो गया, इतना हो गया। देखिए ऑन डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन डेट 23 समथिंग, मतलब कि उस डेट को, यहाँ डेट को ये फिल कर देंगे। तो ठीक है, ये हो गया आपका एक बॉन्ड के बारे में बता दिए। और फिर आते हैं दूसरे बॉन्ड के बारे, दूसरे सोसाइटी का जो बॉन्ड। तो तीसरा आपके पास बॉन्ड हो, तो तीसरा बॉन्ड हो गया आपको, 2 बॉन्ड आपको दिखा दिए, एक पासबुक दिखा दिए, एक बॉन्ड दिखा दिए। ये दूसरे सोसाइटी का है,
जो सहारियन का है, हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बॉन्ड जो है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, ये बॉन्ड उस सोसाइटी का है। आपको वहां शुरू में ही 4 वो ऑप्शन आएंगे, उसमें से ए सिलेक्ट कर लेना है। सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी को सिलेक्ट कर लेंगे, तब फिर उसके बाद दूसरा जो आएगा सदस्यता संख्या। तो सदस्यता संख्या यानी कि मेंबरशिप नंबर। मेंबरशिप नंबर आपको कहाँ मिलेंगे? मेंबरशिप नंबर मिलेंगे आपको पीछे, उस बॉन्ड के पीछे 2 पेज का बॉन्ड होगा, ये 2 पेज का ऐसे होगा, 2 पेज का बॉन्ड होगा, इस तरह से 2 पेज का होगा। तो इसको पीछे में आपका मेंबरशिप नंबर होंगे, वो मेंबरशिप नंबर आपको मिल गया। फिर आपको मिलेंगे खाता संख्या। आपको खाता संख्या कहाँ, यानी अकाउंट नंबर कहाँ दिखना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आपको इसमें अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। अगर अकाउंट नंबर नहीं मिले, आप पूरा अगर खोज लेंगे तो अकाउंट नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो अकाउंट नंबर जब नहीं हो तब क्या करें? तो अकाउंट नंबर के जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए मेंबरशिप के नीचे, मेंबरशिप जो रहेगा नंबर, उसी के नीचे कंट्रोल नंबर आता है। तो कंट्रोल नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको खाता संख्या नहीं मिलेगा, यानी अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। तो अकाउंट नंबर के जगह पे कंट्रोल नंबर। हम इस पे बहुत लोगों से सहारा समूह के लोगों से बात किया था, तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन जो आवेदन संख्या खाता संख्या है, जो अकाउंट नंबर है, उसके जगह पे कंट्रोल नंबर ही भरना है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल नंबर भरेंगे, ये कंट्रोल नंबर आपको दिख रहा है, कंट्रोल नंबर यहाँ पे भरेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आपको खाता संख्या आएगा तो वहां पे आपको अब दिख रहा होगा खाता संख्या, तो खाता संख्या के जगह पे आप भरेंगे कंट्रोल नंबर। जब आपके पास सहारियन का हो, आपके पास सोसाइटी सहारियन सोसाइटी का, तो आपको खाता संख्या ना भर के कंट्रोल नंबर भरेंगे। तो कंट्रोल नंबर भर लिए। तो रिसिप्ट नंबर आपको ऊपर में दिख रहा है, फर्स्ट में ही दिखेगा, ऊपर में आपको रिसिप्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद है रसीद संख्या के बाद, यानी रिसिप्ट नंबर के बाद प्रमाण पत्र संख्या। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर जो दिख रहा है, यही प्रमाण पत्र संख्या हो गया आपका। और प्रमाण पत्र संख्या जो है इसी को यहाँ पे फिल करेंगे 5वां नंबर में। फिर उसके बाद है खाता खोलने की तिथि। तो खाता खोलने की तिथि फ्रंट में ही आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ खाता खोलने की तिथि यहाँ पे रहेगा। आपको डेट ऑफ मतलब ओपनिंग कब किया गया है इसको, तो ये आप फिल कर लेंगे। तो ये आपको हो गया, तीनों आपको समझा दिए, आपको पासबुक और बॉन्ड तीनों समझा दिए। तो इस तरह से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट का डिटेल है जो आपको हम समझा दिए कि एक एक करके, पहले आप अगर पासबुक भरना चाहते हैं तो पासबुक को भर लीजिए, इसको अपलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद पहला डॉक्यूमेंट को भर लीजिए, फिर उसको अपलोड कर लीजिए, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट को भर लीजिए, फिर उसको अपलोड कर लीजिए। और इसी तरह से आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करते चलिए। और फिर फाइनल में आप जो प्रोसेस होगा वो आप कर दीजिएगा। आपको सफलतापूर्वक बोल रहे हैं, आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो, सहारा से संबंधित कुछ प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे तो हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपर्ट से, जानकार लोगों से बात करके आपके प्रश्नों को जवाब दे सकें। धन्यवाद।